जय हिंद। मैं सुनील यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2022 जो कि 9 जून 2024 को हुआ था, उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है। यानी हिस्ट्री ऑप्शनल जिन विद्यार्थियों का विषय था उसका रिजल्ट आ चुका है। सामने आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से ये साफ साफ दिया हुआ है। आपको आयोग की वेबसाइट में आप जाएंगे, वहां पर जाकर के आप चेक कर लेंगे। ठीक है, ये सामने दिया हुआ है विभिन्न विषयों को लेकर के। ये आ रहा है रिटन एग्जाम रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, एक चीज ये है, प्लस कैविएट जो लगाई गई थी वो आ गई सामने। उसके नीचे आप देखेंगे ये रिजल्ट आपको मिल जाने वाला है। यहाँ पर ओवरऑल कहने की बात यह है कि रिजल्ट आ चुका है। इस पर दो चार विषयों पर अपन बात कर लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में, संक्षिप्त में बात करना चाहेंगे। सबसे पहला, दो पॉइंट आपके सामने हैं। ये रिजल्ट आपको दिया हुआ दिख रहा होगा, सामने देख पा रहे होंगे। आज की डेट दी हुई है, 25/9 की डेट का है। मिल जाएगा आपको। किन किन विद्यार्थियों का हुआ, कितने विद्यार्थियों का हुआ, तो ध्यान रखने वाली बात है कि प्रावधिक में 50 है, जबकि जो मेन लिस्ट है उसमें 272 विद्यार्थी के आसपास में संख्या है टोटल। एक एक करके महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं अपन। ये लिस्ट दी हुई है आपको। टोटल वैकेंसी कितनी है? 77 वैकेंसी थी। यूआर की 32 थी, एससी की 8 थी, एसटी की 15 थी, ओबीसी की 17, ईडब्ल्यूएस 5, टोटल 77। उसमें से भी फीमेल के लिए जो रिजर्व आने वाली है वो 27 करके दी हुई है आपको। LDHH करके आपको दिया है, एक एक करके दिया होगा। ये लिस्ट है आपकी। लगभग जो आपको रिजल्ट दिया है भाई पुराने फॉर्मेट में 87/13 वाली बात करके कही गई है। जो मामला था वो अभी भी इशू है, तो 12 और 5 वाली बात आपको दी गई है। ये लिस्ट दी है, ये मेन लिस्ट है आपकी, जो सामने आप देख पा रहे होंगे। सिलेक्शन लिस्ट में जब रोल नंबर देखेंगे तो 1,40,000 की सीरीज से स्टार्ट हुआ है। ये सबसे पहला नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद में लिस्ट जाएगी कहाँ तक आपकी? ये टोटल कैंडिडेट आपको दिए होंगे 272 कैंडिडेट, आप सामने देख पा रहे हैं 272, 1,43,297 ऐसा आपको वहां पर दिया होगा। तो ये स्ट्रक्चर रहा है। अपना अपना रोल नंबर इसमें चेक कर लेना। जबकि एक और दूसरा वाला भाग अपन देखेंगे, इसमें 50 कैंडिडेट का दिया होगा आपको। ये कौन सा? ये प्रावधिक वाला है। ये 50 कैंडिडेट में देख लीजिए किसका नाम कहाँ पर है। 50 कैंडिडेट ऐसे करके आपको वहां पर दिए हुए होंगे। महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर आ जाते हैं, फिर उसकी डिटेलिंग पर बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं जिन जिन का इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है। सबसे पहली बात, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहला पॉइंट कि आपने इतनी कठिन परीक्षा को इतने हायर मार्क्स लाके क्वालिफाई किया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिनका नहीं हो पाया उनके लिए एक अच्छा अवसर है। सेट परीक्षा अभी भी दिसंबर में जो सेट देने वाले हैं, सेट दीजिए, क्वालिफाई करिए, आगे बढ़िए। इसके बाद में एक और वैकेंसी की संभावना सुन रहे हैं, उस पर भी फोकस कर सकते हैं। तो जो गलतियां हो गई जिसके कारण अपन बाहर हो गए, जो भी विद्यार्थी बाहर हो गए हैं, उनको विचार करना चाहिए और अगली बार ऐसा क्या करें, हम ऐसी कौन सी मेहनत करें तो और अच्छे नंबर आए, नेक्स्ट लिस्ट में आपका नाम हो, यही मैं कह सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें जो मुख्य तिथियां आपको दी गई हैं, ध्यान देने वाले 16 अक्टूबर, आज 25 सितंबर है। अगले 20 दिन, 21 दिन मान लीजिए आप, इतना टाइम दिया गया है। तब तक आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजने हैं? आयोग कार्यालय भेजने हैं। तो ये वाली बात आपको दी है कि अपने दस्तावेज कब तक भेज ही दें? 16/10/2024 तक कार्यालय में आपको भेज ही देना है। ये पॉइंट वहां पर दिया गया है। हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट। जिन जिन का हो गया, अब इसके बाद में अगली प्रोसेस क्या होने वाली है? इंटरव्यू की प्रोसेस होने वाली है। इंटरव्यू कब है ये आप अगर देखेंगे, कैलेंडर आपको दिया हुआ होगा। आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे, 6 सितंबर 2024 को इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई हुई थी। सहायक प्राध्यापक परीक्षा, इनके जो इंटरव्यू हैं दिसंबर जनवरी 2024 और 2025 में होने वाले हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सहायक प्राध्यापक परीक्षा। ठीक है, जिनका पहले हुआ है उनका शायद संभावना यही है कि पहले उनके ही इंटरव्यू होने वाले हैं। यानी कि दिसंबर जनवरी के आसपास में आपका इंटरव्यू होने वाला है। ये साफ साफ शब्दों में आपको पहले से ही बताया गया है। अब मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ साहब कि अब इससे तैयारी को लेकर के आपको सोचना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। इंटरव्यू एक अलग ही सिनेरियो होता है, रिटर्न एग्जाम एक अलग बात होती है। ठीक है, तो जो इंटरव्यू होता है वो एक अलग ही अप्रोच होने वाली है, एक अलग ही उसका ऑस्पेक्ट हो, तो उसको अभी से तैयार करना पड़ेगा।
अब अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है तो है ना 16 अक्टूबर वाली जो डेट कही गई है आपसे, उस डेट तक आपको पूरे डॉक्यूमेंट विधिवत भर के भेजने हैं। बहुत अच्छे से चेक कर लेना, बहुत संजीदगी के साथ में, बहुत गंभीरता के साथ में अच्छे से भरना। जो भी उसमें एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे समझ लेना, बात कर लेना। और यदि आपको मेरी आवश्यकता पड़ती है इंटरव्यू वगैरह इत्यादि को लेकर के, तो आप दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आप देख पा रहे होंगे, इस पर आप संपर्क कर लीजिए। ठीक है, चाहे इंटरव्यू का बैच हो, चाहे गाइडेंस वगैरह चाहिए हो, और जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसको लेकर के। कारण ये है कि जो आप फॉर्म भेजेंगे उसके बेस पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके बेस पर आपका इंटरव्यू होने वाला है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यदि कोई गलत तरीके से अपने जानकारी भर दी है या कोई गलत तरीके से एंट्री वगैरह फिलअप कर दी, तो उसके कारण कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू डिस्टर्ब भी हो जाता है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिनट मिलेंगे? 15 मिनट से लेकर के 30-35 मिनट के आसपास तक चलता है इंटरव्यू। 15-20 मिनट से लेकर के 30-35 मिनट, 40 मिनट के आसपास। और उसमें से भी यदि कुछ ऐसा हो जाता है कि बोले नहीं साहब इसमें गलत जानकारी दे दी, या कोई चीज़ ऐसी भर दी, या कुछ ऐसा उसमें इंटेंशनली तो नहीं परंतु गलती से हो ही गया, पूरा पूरा उस साइड डाइवर्ट हो जाता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। इस टाइप का नहीं होना चाहिए, अच्छा जाना चाहिए। और जो भी आपको टाइम वहाँ पर मिलेगा इंटरव्यू के लिए, उस समय आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। ठीक है, तो अच्छी बातें हों, अच्छे नंबर आपको मिले, यह प्रयास आपका वहाँ पर रहता है और यही प्रयास होना भी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। तो इंटरव्यू की डेट अपन को क्लियर है। अगली विषय वस्तु पर आ जाइए। ये है अब आपके लिए सबसे मेन टास्क, जो सामने आप देख पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण टास्क अब ये है अपने सामने। ठीक, इसके पहले एक बात बताना चाहूंगा। जो कट ऑफ बताया था लगभग उसके आसपास ही रहा। और मैंने कट ऑफ क्या कहा था? 150, 150 मार्क्स से लेकर के 155 यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी को लेकर, अनरिजर्व कैटेगरी को लेकर के कहा था। किन किन का हुआ, कितने मार्क्स में हुआ है, कितने में, किस कैटेगरी में लगभग लगभग हुआ है। तो जो कट ऑफ वाला वीडियो बनाया था उसको देख लोगे, उससे भी एक आइडिया मिल जाएगा, एक शॉर्ट में आपको मिल जाएगा। बताने का आशय कि जो चीज कही थी लगभग लगभग उसके सराउंडिंग में आया। 149 150 पर कॉल लेटर आया हुआ है, किसका? यूआर का। इस बात को जान ले। ओबीसी का कितने में आया है? 147-48 पर आ गया है। 147-48 पर किसका आया हुआ है? ये अभी तक जो सुनने के लिए आया है ओबीसी। इसके लिए कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है, परंतु जितने लोग संपर्क में थे, जिन विद्यार्थियों का हुआ, अपने यहाँ से काफी विद्यार्थियों का हुआ, और अभी तक जितने भी फोन आए थे कम समय में, तो लगभग लगभग जो स्कोर अपन ने देखे हुए थे, जो जानकारी थी उस हिसाब से अपन देखें तो कितने में हुआ है। एससी कैटेगरी के बारे में हम बात कर लें तो लगभग, फीमेल के बारे में यदि हम बात करें तो 132-33 के आसपास अभी तक जानकारी मिली, और शायद 130 हो सकता है। जबकि मेल कैटेगरी के बारे में बात कर लें इन्हीं के संदर्भ में, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मुश्किल से 3 क्वेश्चन का अंतर आ रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन का अंतर आ रहा है। बहुत ज्यादा से ज्यादा 135 से लेकर के 140 के बीच में जिनका भी था मेल एससी कैटेगरी, उनका कॉल लेटर आ गया है। अभी तक मोटे तौर पर इंफॉर्मेशन यह प्राप्त हुई है। यानी अनरिजर्व यूआर 149, ओबीसी 147-148 की जानकारी प्राप्त हुई है। और भी शायद एक आध दो क्वेश्चन कम हो सकता है ना, बढ़ तो नहीं, कम हो सकता है, मे बी पॉसिबल। एससी फीमेल ये है, जबकि मेल के संदर्भ में देखें तो लगभग इतने पर आ गया है। ये विद्यार्थियों का हुआ है अभी तक एक मोटे तौर पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामने देख पा रहे होंगे अपन। रिटर्न एग्जाम तो हो गया, 800 अंकों का था, 200 क्वेश्चंस का था। इन 200 क्वेश्चन में से जो आपको बताया इन इनका हुआ है। अब जो अगली सीढ़ी है वह क्या है? साक्षात्कार की है। 100 नंबर का होने वाला है। जिनका भी हुआ है, जिनका इंटरव्यू होने वाला है, यानी रिटर्न एग्जाम में हुआ और इंटरव्यू होने वाला है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा मार्क्स को लेकर के अंतर नहीं है, बहुत बड़ा गैप नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए मोटे तौर पर बोले 5 प्रश्नों का अंतर आ रहा है, कितने का? 5 प्रश्नों का अंतर आ रहा है साहब जी,
तो किसी के मान लीजिए 5 प्रश्न ज़्यादा हैं, तो उसके पास में कितने नंबर एक्स्ट्रा होंगे ओवरऑल में? 4 का 1 था, वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन के अंक कितने थे? 4, 5 चौको 20। क्लियर है? यानी बहुत अधिकतम बोले 20, 22, 24 इस टाइप से अधिकतम अंक मिलेगा, अंतर डिफरेंस मिलेगा। और शायद ये डिफरेंस कई लोगों को तो बहुत कम भी होने वाला है। इसका मतलब यह है कि 100 नंबर के इंटरव्यू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, क्योंकि किसी के मान लीजिए कि 10 नंबर ज़्यादा भी हैं, ठीक है? और किसी के 10 नंबर कम हैं, ओवरऑल एक मोटे तौर पर देखा जाए। तो जिस विद्यार्थी को इंटरव्यू में 100 में से कम वाले को यदि 70 नंबर मिल गए ओवरऑल, और जिसके रिटर्न में ज़्यादा है, यानी कि इस बंदे के क्या है, रिटर्न में कम है और जिसके रिटर्न में ज़्यादा है, उसको पता चला कि बोले साहब ये 40 ही नंबर मिले, तो इतने में मान के चलिए बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। ओवरऑल बताने का आशय यह है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत मेहनत करना बाकी है, और मेहनत अब आपको इंटरव्यू में करनी है। और ये प्रयास ये करना है कि साहब श्रेष्ठतम आपका इंटरव्यू जाए, वहाँ पर अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे, इस तरीके से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, अच्छा जवाब देना है, इस तरीके से जवाब देना है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देना है, ताकि अधिकतम मार्क्स आपको मिले इंटरव्यू में। इंटरव्यू में 50% प्लस मार्क्स जो भी होते हैं वो अच्छे कहलाते हैं साहब जी, ठीक है? परंतु फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींचने का प्रयास करना है, क्योंकि किसी को पता चला 70, 75, 80 मिल गए और किसी को 35, 40 ही मिले, तो भले ही रिटर्न में कितने ही रहे होंगे, जिसको कम मिलेंगे इंटरव्यू में वो बाहर हो जाएगा, और जिसको ज़्यादा मिलेंगे भले उसके रिटर्न में कम रहे परंतु इंटरव्यू में अधिक नंबर मिल गए, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत लास्ट सीढ़ी है, जिसको बहुत हल्के में लोग लेते हैं। इसको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ना भी है, बहुत कुछ नया पढ़ना है, बहुत कुछ बोलने की प्रैक्टिस है, बहुत सारी बातों का जवाब तैयार रखना पड़ेगा आपको, किस तरह से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो उसके लिए यदि जो भी मुझसे सहायता हो सकती है, जो भी गाइडेंस आप चाहते हैं, तो एक बैच इसका होने वाला है, इस चीज़ के लिए, इंटरव्यू के लिए। उस बैच के लिए आप संपर्क कर लीजिएगा, जो नंबर बताया गया है, दिया गया है, अभी संपर्क में रहना, क्योंकि अभी से तैयार करोगे तब जाके 2 महीने में तैयार होगा, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है, लीक से हट के भी पढ़ना है, एमपी के संदर्भ में भी चीज़ों को तैयार रखना है, और अधिकतम नंबर भी अपन को वहाँ पर खींचने हैं, लाने ही लाने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती अभी आपके सामने खड़ी हुई है। बिल्कुल बहुत जल्दी इसको सेलिब्रेट नहीं करें, पूरा का पूरा साइकिल हो जाने दीजिए, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाने दीजिए, उसके बाद बहुत अच्छे से एंजॉय कर लीजिएगा इस चीज़ को। परंतु ये कि अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई, परीक्षा अभी तो बाकी है, और फाइनल राउंड उसका जो कि निर्णायक होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वह बाकी है, उसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फॉर्म भर के जो भेजना है उसमें भी किसी प्रकार से गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ इस तरह से लिख दिया जो कि ऑड है, वहाँ पर उस चीज़ को लेकर आपत्ति हो जाएगी, बात बिगड़ जाएगी, नंबर कट जाएंगे, संभालते ही रह जाओगे, फिर परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो वहाँ पर रिटर्न में भी आपको अच्छे से अच्छा देना है कि फॉर्म विधिवत तरीके से, चाहे हॉबी हो, चाहे अनुप्रमाण पत्र हो, चाहे व्यक्तिगत विवरण पत्र हो, चाहे अन्य आपके डॉक्यूमेंट हो, इन बातों को किस तरीके से प्रस्तुत करना है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस तो देना ही देना है, आपको अपनी श्रेष्ठता या अपनी योग्यता, श्रेष्ठता नहीं, योग्यता आपको साबित करनी है कि आप इस पद के लिए सुयोग्य व्यक्तित्व हैं साहब। उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक अच्छे गाइडेंस में रह करके तैयारी करिए, लाभ में रहेंगे, ठीक है? तो कितना क्या रहा, कितने लोगों का हुआ है, कितने अंकों पर हुआ है, एक मोटे तौर पर जो है शॉर्ट में जो इन्फॉर्मेशन अभी इतने कम समय मुझे प्राप्त हुई, वो मैंने आपको यहाँ पर देने का प्रयास किया, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।